हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है क्या। उससे पहले अपन एक बार रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है, कैसे अपन प्लॉट करते हैं, वो सब ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। एक बार शॉर्ट में इस चीज़ को रिवाइज कर देते हैं। सी, अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो अपने पास दो एक्सेस होती हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्स डैश जो है एक्स एक्सिस है और वाई वाई डैश जो है वो वाई एक्सिस है। ठीक है, इधर ये एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। ऊपर पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाई के नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, दिस इज 0, वी नो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। इस साइड ये पॉजिटिव रहते हैं और इस साइड जो ये रहते हैं लाइन्स पे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाती है। सिमिलरली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाती है, सॉरी वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में मतलब उनको पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं। जैसे लेट अस सपोज मेरे को 2,1 पुट करना है, तो 2,1 की मैं बात करूँ तो ये एक पॉइंट है। आगे वाला एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, पीछे वाला वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। तो एक्स का कितना है 2 और वाई का कितना है 1। सो दिस पॉइंट, सी दिस पॉइंट represent 2,1। ठीक है, तो जैसे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो अपन उसको x, y से डिनोट करते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ये क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है, जैसे वो x, y हो जाएगा। आगे वाला x कोऑर्डिनेट, पीछे वाला y कोऑर्डिनेट होता है। सी, मैंने बोला ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P, ये है x, y। ठीक है, इसके अंदर एक चीज अपन को ये ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अंदर ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, ये x आएगा, ये y आएगा, तो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसके अंदर दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकंड में अगर अपन देखें, x नेगेटिव और y क्या है, पॉजिटिव। तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो x पॉजिटिव आएगा, x नेगेटिव आएगा, y पॉजिटिव आएगा। इसके अंदर ये x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो थर्ड में दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव। फोर्थ में x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव, y के लिए नेगेटिव। तो ये 4 क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। किस में x पॉजिटिव होता है, किस में y पॉजिटिव होता है, ये अपन ने मेंशन कर लिया। अब इसके अलावा अपन को पता होना चाहिए, पॉइंट अपन ने प्लॉट करना सीख लिया कि भाई पॉइंट कैसे प्लॉट करते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज होती है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट। मैंने अभी ये बताया था, ये P पॉइंट है, x, y। ठीक है बच्चों, सी अपन को 2 चीजें पता होनी चाहिए, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। सी, अगर मैं एब्सिसा की बात करूं, दिस इज डेफिनेशन होती है इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। किसी भी पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से, उसको बोलते हैं एब्सिसा। और अगर मैं बात करूं ऑर्डिनेट की, सो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये होती है x एक्सिस से जो डिस्टेंस। ठीक है, देखो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी है, ये वाली। देखो ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस की,
y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एब्सिसा। सो x इज इक्वल टू ये वाला जो x है क्या हो गया एब्सिसा, और ये वाली डिस्टेंस जो है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो मतलब y जो है वो क्या हो गया अपने लिए, देखो अपन डेफिनेशन में तो ये बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। जैसे मान रखा है कोई पॉइंट है 2,3, तो मुझे बताओ इसका एब्सिसा कितना होगा और इसका ऑर्डिनेट कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, जो ये x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये डिस्टेंस x ही तो आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x, तो जो x कोऑर्डिनेट है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बोल रही हूँ पर y कोऑर्डिनेट नहीं बोल रही मैं, x कोऑर्डिनेट बोल रही हूँ। जो x कोऑर्डिनेट है वो होता है एब्सिसा, मतलब एब्सिसा कितना हो जाएगा 2, और जो y कोऑर्डिनेट होता है दैट इज ऑर्डिनेट। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज द डेफिनेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू x एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस सॉरी x एक्सिस इज इक्वल टू y। तो इसलिए एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसको क्या बोला जाता है, कैसे पॉइंट प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है। अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहला है अपने अंदर इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास जो अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लाए करते हैं, देयर आर द इनफाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन इन दिस 4 quadrant। सी दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट कोई भी ले लिया है, इस पूरे सिस्टम में यहाँ पर मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, वो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी में भी ले लो। जैसे मैं यहाँ पर अभी पहले 2 पॉइंट ले रही हूँ, ए पॉइंट है, लेट अस सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, यहाँ पर कोई पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, नेमिंग कर दी मैंने। अब ये दोनों पॉइंट है, मुझे इन दोनों पॉइंट की ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस ए बी। ये 2 पॉइंट कहीं पर भी इन चारों क्वाड्रेंट में लाए कर रहे हो, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, तो जिसके लिए यूज होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, देखो ये फॉर्मूला एक बार पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं। जो आपकी ए बी डिस्टेंस आएगी बच्चों, ये आएगी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x कोऑर्डिनेट को दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर। उसके ऊपर अगर अपन रूट लगा देते हैं पूरे के ऊपर, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज आवर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए बी के बीच की मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी वहां से, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ समझते हैं। सी देखो, आई एम मेकिंग इट लाइक दिस, आई एम ज्वाइनिंग दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है बच्चों। अब देखना, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट था मेरा x1, ये डिस्टेंस होगी मेरी x1, क्योंकि x1 पॉइंट था, ये x2 था, मतलब ये वाला x2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट x1 था, ये वाला पॉइंट x2 था, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से ओरिजिन से x2। ये मेरा y1 पॉइंट था, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो होगी y1, और ये वाला y2 पॉइंट था, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी पूरी ये होगी y2। बोल सकते हैं ऐसा, डिस्टेंस निकाल ली मैंने यहाँ से। ठीक है, चलो देखो, अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो बची हुई कितनी होगी x2 माइनस x1, तो ये वाले डिस्टेंस मतलब x2 माइनस x1 हो गई, ठीक है। ये टोटल y2 थी जिसमें से ये y1 थी, ये पूरी y2 थी, इसमें से y1 है, तो ये बची हुई कितनी होगी
y2 माइनस y1, ठीक है। अब आप ये वाला ट्राइंगल देखो, दिख रहा है, लेट इट बी सी पॉइंट, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एबीसी। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि ए बी स्क्वायर जो होगा वो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। और मुझे ये ए बी वाली डिस्टेंस ही तो चाहिए जिसमें मेरे पास ये पता है और ये मुझे पता है, ठीक है। ए सी स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये बी सी वाली लेंथ कितनी है अपनी, y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर आ गया। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगी, तो ए बी की लेंथ कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही मैंने फॉर्मूला तुम्हें लिखवा रखा है। सो दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड इट्स डेरिवेशन। मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया कि कैसे अपन ने इसको डिराइव किया है। तो इससे अपन लोग कोई भी इक्वेशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, सी लेट अस सपोज ये मेरे पास एक यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है मान लो 2,3 और यहाँ पर बी पॉइंट है 5,6। मुझे ये ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 है, ये y1 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों 5 माइनस 2 इज 3 का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 3 अगेन 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 9। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, रूट 18 और यू कैन से 3 रूट 2 बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये ए बी वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 रूट 2 यूनिट्स। तो इस तरीके से अपन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बस पापा ने क्या लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कोई भी आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हो, उन दोनों के बीच में आप लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। इसने बोल रखा है बच्चों ये 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट Q। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, इसके पॉइंट्स है x, 5। इन दोनों के जो बीच के डिस्टेंस है वो दे रखी है अपन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स दे रखी है। अब अपन को डिस्टेंस दे रखी है, आपसे Q में जो x वाला मिसिंग है ना, ये कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, वो पूछा है कि x की वैल्यू बताओ। अपन वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसके अंदर डिस्टेंस दे रखी है तो x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका रूट लगा देते हैं, इज इक्वल टू आपको दे रखा है 10। मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगी, यहाँ से स्क्वायर रूट हटा के यहाँ स्क्वायर कर देते हैं मतलब, और इसको ओपन कर देते हैं, इसको ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और वहाँ जाकर वो 100 हो जाएगा। स्क्वायर हटा के यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे अपन, स्क्वायर रूट हटा के ये दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो अपने पास कितना आ जाएगा 100। यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 माइनस का 100 भी इधर ले आते हैं इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैंने 68 लिख दिया। सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का ये आएगा 2 और 9 32 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों अपन को एक्स स्क्वायर इसके 32 के फैक्टर्स करने कि 4 आ जाए, 8 और 4 ले लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर देते हैं। माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 8 प्लस 4 कॉमन ले लिया,
x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया मेरे पास x माइनस 8 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 8 एंड माइनस 4। x की वैल्यू 8 आ सकती है या फिर माइनस 4 भी हो सकती है। उसने x ही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर जो x है, यहाँ पर अगर मैं 8 रखती हूँ तो भी ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और अगर मैं 8 नहीं रखकर माइनस 4 भी रखूंगी तो भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो दो वैल्यूज पॉसिबल हैं x की। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें डिस्टेंस दे रखी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर अपन ने बस सॉल्व किया है। नेक्स्ट, if p point p is equidistant from this and this, prove that 3x plus y minus 5 is equal to 0। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। एक पॉइंट है a 3, 6 और एक पॉइंट है b -3, 4। If the point p is equidistant from the points, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये वाला p पॉइंट जो है ना वो इक्विडिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंस मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये p पॉइंट की a पॉइंट से डिस्टेंस और p पॉइंट की b पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो गए ना। इक्विडिस्टेंस का मतलब आपको दे रखा है पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है। और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि 3x प्लस वाई माइनस 5 0 के इक्वल आएगा। बच्चों अगर पी ए पी बी के इक्वल है तो पी ए स्क्वायर भी पी बी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ। देखो अपन है ना डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि भाई ए बी अगर रूट में था तो ए बी स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा बस। तो अपन हर क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, बार बार अपन रूट नहीं लगाएंगे अगर स्क्वायर हो रहा हो तो। पी ए स्क्वायर x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या दे रखा है, पी बी स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज x प्लस 3 का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अपने पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी अगर मैं वो इक्विडिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाकर, इक्विडिस्टेंस को लेकर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेती हूँ तो। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली अगेन दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इधर a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा इधर, और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है। ये माइनस का 6x है, ये इधर आकर माइनस का, देखो पहले सॉरी y है, ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 6x इधर आकर माइनस का 12x बन जाएगा। ये माइनस का 12y है और ये माइनस का 8y, माइनस के 8y को इधर ले आएंगे तो प्लस का बनेगा, तो माइनस का 4y बच जाएगा ओनली। बच्चों 9 से 9 भी कट रहा था, 36 में से 16 इधर अगर माइनस में चल जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। मुझे दिख रहा है कि मैं इसमें से -4 कॉमन ले सकती हूँ। मैंने -4 कॉमन ले लिया, बचेगा मेरे पास 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस -4 को नीचे भेजेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यही मुझे प्रूव करना था कि 3x प्लस वाई माइनस 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? चलो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 10। कोई भी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ दे रखी है 10। मान लेते हैं भाई ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसको ए बी लाइन सेगमेंट मान लेते हैं। इसकी लेंथ दे रखी है 10। ओके अब इसने रखा है इफ वन एंड इज एट 2, -3। लाइन सेगमेंट का एक एंड जो है वो 2, -3 है। मान लेते हैं ये 2, -3 है, ठीक है। एंड द एब्सिस ऑफ द सेकेंड एंड इज 10। ये जो सेकेंड एंड है
इसका एप्सिसा मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, वो 10 है। शो दैट इट्स ऑर्डिनेट इज आइदर 3 और -9। ऑर्डिनेट मान लेते हैं इसका y है, ये बोल रहा है शो करना है कि इसका ऑर्डिनेट जो आएगा या तो 3 आएगा या फिर -9 आएगा। ठीक है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ ये x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। और ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है इसने, 10 बोल रखा है, 10 है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे 8 आएगा, सॉरी 8 स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, मैं इसको 64 कर देती हूँ डायरेक्टली, यहाँ पर 8 बच रहा है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, जब रूट हटा के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 100 इज इक्वल टू 64, देखो ये 64 और 9 को साथ में लिख लेते हैं अपन तो, है ना, तो y स्क्वायर को तो y स्क्वायर रहने देते हैं, ये बच रहा है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 करेंगे, यहाँ पे अपने पास 73 आ जाएगा, इस 100 को भी इधर ले आते हैं, दिस इज y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 बच जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, 73 माइनस दिस इज 27। ठीक है, ओके, नाउ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर लेते हैं, 27 के फैक्टर्स 9 और 3 ले लेते हैं, 6 आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y प्लस 9 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन आएगा, सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता ही है, यहाँ से आ रहा है y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव y इज इक्वल टू 3 कॉमा -9। तो वही इसने बोला था आइदर 3 और -9, वही आ रहा है अपना कि भाई ऑर्डिनेट बताना था कि भाई जो ऑर्डिनेट आएगा वो तो 3 होगा या -9 होगा, जब आप 3 रखेंगे तो भी डिस्टेंस 10 आएगी और -9 पे भी 10 आएगी, बस अपन को ही पता होना चाहिए कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है इस केस में, निकाल दिया एब्सिसा और ऑर्डिनेट यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे शो करना है कि ये तो 3 पॉइंट्स हैं, ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। देखो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, O है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0, A है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,√3 और एक B है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -√3। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन, ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, एक तो नॉर्मल अपन को कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, डिस्टेंस निकालने हो, इसके लिए काम आता है फर्स्ट। सेकंड जो भी है अपन को, जैसे आपको चेक करना है कि भाई 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, चेक करना है कि उससे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, क्या आइसोसेलेस बन रहा है, स्केलीन बन रहा है, इक्विलेटरल बन रहा है। 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल के लिए पूछ रखा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा अपन को, तो ये सारी चीजें अपन किससे चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से सारी चीजें अपन चेक कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ये सारी चीजों को चेक करने के लिए यूज में आता है। सी अब कैसे चेक करें, अब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है अगर मुझे, पहले तो मुझे डिस्टेंस पता होनी चाहिए, मैं पहले तो ये तीनों डिस्टेंस निकाल देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं अपन OA। ठीक है, ये आएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 0 का होल स्क्वायर, इसका रूट लगा देते हैं। बच्चों ये तो हो गया 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया √3 का स्क्वायर 3, ये आ रहा है √12, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, √12। अब चेंज कर देंगे फिर अपन को, फिर OB निकालते हैं। अब OB भी तो सेम ही आएगी, नेगेटिव है, बस वही 3 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -√3 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -√3 का स्क्वायर करेंगे तो भी अपने पास 3 आएगा। अगेन दिस इज इक्वल टू √9 + 3 दैट इज √12, ये भी आ गई √12।
यहाँ से अपना आइसोसेलेस तो प्रूव हो गया कि दो साइड तो इक्वल आ गई है ना। थर्ड भी निकाल लेते हैं अपन, ए बी। ये आएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 3 - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से -√3 -√3 का होल स्क्वायर। देखो 3 - 3 का होल स्क्वायर तो 0 बन जाएगा, ये तो 0 का स्क्वायर आएगा। ये -√3 और -√3 कितना होगा, -2√3, और -2√3 का स्क्वायर करेंगे 4 × 3 12 आएगा, ये 2√3 आ जाएगा ना। तो ये आ रहा है अपने पास, एक सेकेंड, 3 - 3 और यहाँ से आ रहा है √3 2√3 -2√3 है ना। एक सेकेंड, ठीक है। -2√3 का स्क्वायर कर रहे हैं अपन यहाँ पर, 4 3 12 भी आ रहा है ये भी। एक मिनट रुकना, ओ ए बी और ए बी, 3 डिस्टेंस मैंने निकाल दी। कहीं गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने, लेट मी चेक द पॉइंट्स। ओके, ये भी अपने पास √12 आ रहा है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हो गया। अब इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कैसे प्रूव करेंगे अपन। चलो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है अपने पास। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आई थिंक आई हैव रिटन अ पॉइंट 26 36 48, ओके ठीक है। अब अपने पास पर ये राइट एंगल ट्राइंगल, आई थिंक इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ओनली, we can't prove it right angle as √12 square plus √12 square is equal to 12 plus 12 24, which is not equal to AB square. चलो ठीक है, तो बच्चों आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की जगह आइसोसेलेस ट्राइंगल कर लेते हैं इसको अपन अभी। एज अगर मेरे को आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना होता तो मेरे को क्या करना पड़ता कि भाई दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। पर अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी 12 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगी 12 आएगा, इसका भी स्क्वायर कितना आएगा 12, तो किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे स्क्वायर के साइड का आ नहीं रहा है। तो ये था कि भाई चेक करना होगा इस केस में अपन को, है ना, क्योंकि अपन ने डिस्टेंस सही निकाला है तीनों पॉइंट्स का। 3 - 0 दैट इज 3 का स्क्वायर 9 + 3, ओके सही आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये तो 0 हो गया, ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ABC आर द, अच्छा एक और चीज, ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ये सर्कम सेंटर निकालने के लिए भी काम आता है। कैसे निकालेंगे देखना। ABC अगर वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, A पॉइंट है 3,4, B पॉइंट है 0,0, C पॉइंट है 4,0। बच्चों सर्कम सेंटर यहाँ पर होगा। अब
ये सर्कल है ना, ये सर्कम सेंटर है, पी पॉइंट मान लेते हैं सर्कम सेंटर है, जिसके कोऑर्डिनेट रहते हैं x, y। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस, ये रेडियस होंगी ना तीनों, ये डिस्टेंस इक्वल होंगी तीनों, ये PA, PB और PC तीनों एक तरफ से पॉइंट है, सर्कम सेंटर है वो, तो सर्कल का सेंटर ये वाला सर्कम सेंटर, जो ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है उसका सेंटर। तो ये अपने पास दे रखा है कि PA, PB और PC इक्वल है, और तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं चारों के अपन को। तो यहाँ से अपन x, y निकाल सकते हैं। तो यहाँ से PA, PB, PC इक्वल है, तो PA स्क्वायर, PB स्क्वायर और PC स्क्वायर तीनों इक्वल होंगे। ये PA स्क्वायर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आपकी जो ये PB डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन निकाल सकते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अगेन जैसे PC अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये अपने पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं है। ये अपने पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर, और ये वाला अपने पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। बच्चों जब मैं इन दोनों को कंपेयर करवाती हूँ तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0 इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 16। तो x तो मिल गया अपन को 2, x तो इजीली मिल गया अपन को यहाँ से, ठीक है। अब अपन इन दोनों को भी कंपेयर करवा देते हैं, वही x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बच रहा है माइनस 6x माइनस 8y, ये हो गया प्लस का 25 और उधर वो कट गया तो बचा 0। एज वी नो x इज 2, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 12 माइनस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 8y को उधर भेज देते हैं, 8y बचेगा 13 के इक्वल, y की वैल्यू आ जाएगी 13/8। x मिल गया, y मिल गया, p पॉइंट था मेरा x, y, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 13/8। ये हो गया मेरा सर्कम सेंटर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन सर्कम सेंटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। एनी डाउट? लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू अपोजिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखना, इफ टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग 2 वर्टिसेस। देखो एक स्क्वायर, लेट अस सपोज दिस इज A, this is B, this is C, this is D। दो अपोजिट वर्टेक्स जो है स्क्वायर के वो 5, ये A जो है ये 5,4 था और ये 1,-6 है। ये बोल रहा है दो अपोजिट वर्टेक्स दे रखे हैं और रिमेनिंग 2 वर्टिसेस जो है उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। निकाल लेते हैं, इसको x, y ले लेते हैं, पहले तो इसको निकालते हैं। ये अपन का डायगोनल है बच्चों स्क्वायर का, और अपन को पता ही 90 डिग्री होता है। अगेन यहाँ पर अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो पहली चीज, इसके अंदर अपन 2 चीजें कर सकते हैं। पहली कंडीशन अपने पास क्या है कि इसके अंदर पहली कंडीशन अपन क्या लगा सकते हैं कि अपन ये AB और BC एक तो इक्वल होंगे, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं। एक कंडीशन AB जो है वो BC के इक्वल है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, मतलब वही AB स्क्वायर BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं पहले इक्वेशन को, ये वाली को,
ओपन करते हैं ब्रैकेट्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, RHS में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इधर आएगा वाई स्क्वायर प्लस का 12y प्लस 36। ठीक है, एक कंडीशन तो यहाँ से मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, ये माइनस का 10x और प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 8x रह जाएगा। y देखते हैं माइनस 8y और बच्चों ये भी माइनस में आएगा, माइनस का 20y हो जाएगा। वैल्यू देख लेते हैं 25 और 16, ये तो हो गया अपने पास 41 और ये आ रहा है 37, तो 41 में से माइनस 37 कर देंगे, उधर माइनस में जाएगा, तो ये हो गया अपने पास 41 पॉजिटिव था, नेगेटिव माइनस 37 है, कितना बचेगा मेरे पास प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। वही अपन माइनस 4 कॉमन लेकर इसको 2x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। ये मिल गई एक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड लाते हैं अपन। एक इक्वेशन तो मुझे यहाँ से मिल गई 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो बाकी चीज तो मुझे कुछ इक्वल नहीं दे रखी, अब मैं यहाँ से वो लगा सकती हूँ, इसमें एक चीज कर सकती हूँ कि इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ बस। इस ट्राइंगल में अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो अपन बोलेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर की बात करूँ तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला, वही अपन सारे में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर अभी लगाया था अभी अपन ने, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से आएगा वही x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं बच्चों अपन, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा यहाँ तो, और ये होगा 10 का स्क्वायर 100, LHS में RHS में आएगा सब कुछ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, यहाँ पर आएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलाकर अपन को क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से अपन को। ठीक है, मैंने सही लगाया है यहाँ से, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर, ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर मिलाकर कितना दे देगा अपन को, प्लस का 2y स्क्वायर, ये माइनस का 10x और माइनस का 2x, माइनस का 12x, माइनस का 8y प्लस का 12y, तो प्लस का 4y बच जाएगा। अब बाकी नंबर्स देख लेते हैं आप अपना, 25 16, अभी अपन ने 41 प्लस 1 42 और 36 सही है, 42 36 अपने पास हो गया बच्चों 78, यहाँ तो 78 आ रहा है और वहाँ पर है 116, इधर नेगेटिव में आ जाएगा, कर लेंगे अपन, और 78 पॉजिटिव में आ रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा अपने पास 8 और ये हो जाएगा 10 और 38। ठीक है, और वो भी आएगा माइनस का 38, इक्वल टू बचेगा 0। ठीक है बच्चों, अब देखना एक चीज देखना, अब आप लोग यहाँ से तो वैल्यू जो आ रही है वो x में आ रही है ना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वेशन को यही लिख रही हूँ मैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x, है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से अपन, यहाँ से अगर अपन 2 कॉमन लेते हैं तो अपने पास बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। बच्चों एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही,
इन दोनों इक्वेशन से मुझे अब क्या निकालना है, x और y। मुझे x और y मिल जाएगा तो मुझे ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो सेकंड कोऑर्डिनेट अपन को इजी मिल जाएगा। मैं दोनों इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। पहले एक इक्वेशन मुझे मिली है 2x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 1 कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन अपन को मिली है अभी यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिली थी अपन को अभी, माइनस 6x प्लस 2y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। माइनस 19 है वो, ठीक है। यहाँ से अब अपन एक काम करते हैं, मुझे x और y चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर दो या y की वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर दो, किसी की एक की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 5y बाय 2। ये एज इट इज बच्चों जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है आपको पुट करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 1 माइनस 5y बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 5y बाय 2 प्लस 2y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये आएगा। इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डिवाइड में चल रहा है 4 प्लस y स्क्वायर है। ये आएगा माइनस 6, ओपन कर लेते हैं इसको अपन, या फिर माइनस बाहर ही रहने देते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बस 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 माइनस 30y बाय 2 है यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 2y माइनस का 19 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब एलसीएम लेना पड़ेगा इस केस में अपन को। 4 एलसीएम आएगा, ये आएगा 1 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 10y। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 है इसके पास, इसको 2 से करेंगे, मैं ब्रैकेट भी ओपन कर रही हूँ, माइनस 12 प्लस 30y हो जाएगा, वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 4 से ही करना पड़ेगा और 19 को भी 4 से करना पड़ेगा। 36 376 समथिंग इक्वल टू 0। ये 4 ऊपर जाके तो 0 बन जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 29y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 60, माइनस 10 प्लस 60 इज 50, 50 प्लस 8 58y। और बच्चों ये माइनस का 76 और माइनस का 12, माइनस का 88 प्लस 1 माइनस का 87 इक्वल टू 0। तीनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल, 29 की टेबल में आ रहे हैं। ये आ रहा है y स्क्वायर, 29 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको अब अपने पास क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व करना तो इजी है। इसको तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से लगा सकते हैं ना अपन। यहाँ पर आएगा y स्क्वायर, 3 के फैक्टर्स करने 2 आता है, 3 और 1 ही आएगा। y स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। y प्लस 3 माइनस 1 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 1 और माइनस 3। अब बच्चों जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो 1 माइनस 5 बाय 2 माइनस 4 बाय 2 माइनस 2 आ जाएगी x की वैल्यू। और जब मैं माइनस 3 पुट कर रही हूँ तो 1 प्लस 15 बाय 2 16 बाय 2 8 आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 कॉमा माइनस 2 और माइनस 3 कॉमा 8। सॉरी पहले x कोऑर्डिनेट आता है ना, पहले क्या आता है x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट आता है पीछे वाला। तो माइनस 2 पे कितना है, माइनस 2 पे 1 है और 8 पे कितना है, माइनस 3। तो ये आ जाएंगे अपने स्क्वायर के अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। उसने ये बोला था कि स्क्वायर के अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो आ जाएगा माइनस 2,1 एंड 8, माइनस 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी इसके अंदर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी यही है। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इन एन xy plane a be a point 5,0 and l be a line y is equal to x by 3। बच्चों एक xy प्लेन है, वही ये x एक्सिस y एक्सिस एक प्लेन है, एक पॉइंट है 5,0, x 5 है y 0 है, मतलब वो पॉइंट x कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा होगा। एंड l be a line y is equal to x by 3, मतलब x is equal to, देखो y
इज इक्वल टू एक्स बाय 3, तो x इज इक्वल टू 3y एक लाइन हो जाएगी। मतलब यहाँ पर एक कोई लाइन है, इसका पॉइंट है, इसको x और y कॉमा सेटिस्फाई करेंगे ना, p पॉइंट ले लेते हैं x कॉमा y, एक लाइन है। नंबर ऑफ पॉइंट्स p ऑन द लाइन l, ये x और y जो है ये लाइन l है, इस पे कितने पॉइंट्स ऐसे लाए करेंगे ये वाले, सच दैट OAP इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, और O ओरिजिन है, ये O है, ये वाला जो है ना OAP, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए। तो ऐसे कितने P यहाँ पे रखूँ, कहाँ कहाँ पे मैं P पॉइंट ले सकती हूँ जिस पे ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाए। देखो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, इसके अंदर केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस बच्चों, ये P पॉइंट को मैं x, y जो है, और y मतलब x को मैं 3y ले देती हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, इसकी जगह मैं क्या लिख रही हूँ, मेरा x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल था, 3y के। ठीक है, अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, या तो OA AP के इक्वल होगा, पहली कंडीशन। केसेस लेने पड़ेंगे। पहला केस OA AP के इक्वल होगा, सेकंड OA OP के भी इक्वल हो सकता है, OA OP के भी इक्वल हो सकता है। थर्ड ये OP इसके इक्वल हो सकता है, OP AP के इक्वल हो सकता है। बच्चों ये तीनों केस कोई भी हो सकता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। अगर फर्स्ट केस लेते हैं OA AP के इक्वल है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो साफ दिख रही है मैम, 5 ही है ये तो। OA डिस्टेंस आप लोगों को दिख रही है 5, है ना, तो ये डिस्टेंस मैं डायरेक्ट ले लूंगी जहाँ जहाँ पे OA लेना है, तो OA तो हो गई 5। अच्छा एक चीज और, OA अगर AP के इक्वल है तो वही अपन स्क्वायर वाली कंडीशन ही लेके चलते हैं, है ना, ताकि अपने लिए ईजी हो जाए कैलकुलेशन। OA स्क्वायर AP स्क्वायर के इक्वल होगा, OA स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर, AP 5 माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो 25 हो गया। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 करेंगे, 15 इंटू 2 30y प्लस y स्क्वायर, ये तो कट जाएगा 25 प्लस 25, ये आएगा 10y स्क्वायर माइनस 30y। बच्चों इसमें से पर y कॉमन, 10y कॉमन लेते हैं, बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y के कोऑर्डिनेट 0 और 3 आ जाएगा। तो जो P पॉइंट है, देखो अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो 0,0 आएगा एक तो, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ओरिजिन पे तो O लाई कर रहा है। और y को अगर मैं 3 ले लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9,3, 3 इंटू 3 9,3, तो एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट तो यहाँ से मिल गया अपन को। यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं। OA को OP के इक्वल ले लेते हैं, वही OA स्क्वायर OP स्क्वायर, OA स्क्वायर दैट इज 25, OP कहाँ है, ये रही OP लाइन, ये रही है ना। OP लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, 3y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होगा 25, ये हो गया 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज 10y स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25/10 जिसको अपन 5/2 बोल सकते हैं, तो y आ जाएगा प्लस माइनस रूट 5/2। अब यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट मिलेंगे, अगर मैं प्लस का रूट 5/2 लेती हूँ तो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 3 रूट 5/2 कॉमा रूट 5/2, पॉजिटिव लेते हैं तो P पॉइंट, और नेगेटिव लेते हैं y को तो माइनस रूट 5/2 कॉमा माइनस रूट 5/2 आएगा। एक यहाँ से मिल रहा है, दो यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट लेते हैं कि OP अगर AP के इक्वल है तो OP अभी निकाला अपन ने 3y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और AP भी अभी अपन ने निकाला 3y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर।
बच्चों ये तो इससे कट जाएगा, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, इधर आएगा 9y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30y, ठीक है, ये कट जाएगा, तो 30y जो है वो 25 के इक्वल आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 25/30, दैट इज 5/6, ये आएगी। तो अगर जैसे मैंने y की वैल्यू 5/6 रखी यहाँ पर, तो 3y कितना हो जाएगा, p पॉइंट निकाला ना, 5/6 रखेंगे तो 5/2 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे, और एक आएगा 5/6। तो p ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स p ऑन द लाइन L, कितने p पॉइंट्स पॉसिबल हैं जिसपे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। एक पॉइंट तो ये रहा, इस पे भी आइसोसेलेस बन रहा है 2, इस पे भी आइसोसेलेस बन जाएगा 3, इस पे भी आइसोसेलेस बन जाएगा 4, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 4 पॉइंट्स होंगे लाइन सेगमेंट L पे जिन पे ये OAP एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। थैंक यू।